गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर हर्षिता राठौर। हम जो पिछले चैप्टर में बात कर रहे थे सचेतना, सजगता या माइंडफुलनेस की, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेंगे कि सजगता या माइंडफुलनेस एज अ प्रेजेंट सेंटर्ड अवेयरनेस एंड अटेंशन। जैसा कि हमने इसके स्टार्टिंग में ही बताया कि माइंडफुलनेस या सजगता या सचेतना जिसे हम कहते हैं वो प्रेजेंट सेंटर्ड है। वो आज पर, अभी पर, वर्तमान पर केंद्रित है। यानी कि इसमें हम अधिकाधिक कोशिश क्या करते हैं कि हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन, सब कुछ अभी और यहाँ इसके ऊपर केंद्रित हो। तो जैसा कि बताया गया है, माइंडफुलनेस इज़ अ प्रेजेंट सेंटर्ड। इसी को वेस्टर्न ने डिस्क्राइब करते हुए या इसको अपनी परिभाषा में लेते हुए उन्होंने बताया कि बेसिकली माइंडफुलनेस जो है वो या हम ये कहें कि आपकी जो सचेतना या चेतना है वो अवेयरनेस और अटेंशन का अंतर संबंध है। उन दोनों के बीच का संबंध है। वेस्टर्न ने क्या बताया है कि कॉन्शियसनेस यानी चेतना जो है वो आपकी अवेयरनेस यानी सचेतना और अवधान, इन दोनों के अंतर संबंध पे निर्भर करती है। अब यहाँ दो चीज़ें ये बता रहे हैं। सचेतना किस पे निर्भर है? आपके ध्यान यानी अटेंशन, और दूसरा आपका अवेयरनेस यानी आपकी जागरूकता। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपकी जागरूकता या चेतना क्या है, तो वो क्या है कि आपके मस्तिष्क में आपके, जैसा कि मैंने बताया, जो भी आउटर वर्ल्ड है आपका, आपके सेंसेशन उनको ग्रहण करते हैं, आपके जो सेंसरी ऑर्गन है उन आउटर वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं। तो आपके चारों तरफ के बाहरी वातावरण और आंतरिक वातावरण जिसके बारे में आप जानते हैं, जो आपकी नॉलेज में है, वो आपकी जागरूकता कहलाती है या अवेयरनेस कहलाती है। और ध्यान क्या है? जब आप इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि आप जागरूक या अवेयर तो कई सारी चीज़ों के लिए होते हैं, लेकिन उनमें से आप किस चीज़ पर अपना पूरा ध्यान या फोकस करते हैं वो आपका अवधान कहलाता है। फिर से देखिए, किसी भी क्षण में हमारे आसपास की परिस्थितियां एवं गतिविधियों के प्रति जागरूक जब हम होते हैं और हमारे मस्तिष्क में उनसे संबंधित विचार, भावनाएं, अनुभूतियां आदि के बारे में जब हमें ज्ञान होता है या जिसके प्रति हम सजग होते हैं, तो वो कहलाती है सचेतना या सजगता या जागरूकता, या जिसे हम इंग्लिश में अगर वर्ड कहें तो कहलाएगा अवेयरनेस। आप इंग्लिश के वर्ड्स को ज़्यादा ध्यान रखें। अवेयरनेस एंड अटेंशन, दो चीज़ों की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आपकी जो माइंडफुलनेस है, माइंडफुलनेस इज़ अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द अवेयरनेस एंड योर अटेंशन। यानी कि अवेयरनेस और अटेंशन के अंतर संबंध से ही आपकी माइंडफुलनेस बनती है या आपका कॉन्शियस बनता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अवेयरनेस एक बड़ा कंसेप्ट है। अवेयरनेस का मतलब है आपके आसपास के चारों तरफ के वातावरण, बाहरी और आंतरिक। आंतरिक वातावरण भी है, आपके शरीर में आपका पेट दर्द हो रहा है, आपका हेडेक हो रहा है, आपके शरीर में कहीं कुछ हो रहा है, भूख लग रही है, ये सारे कुछ आंतरिक वातावरण से संबंधित घटनाएं हैं और इन सब की भी आपको जागरूकता होती है। तो आप जब अपने आसपास के बाहरी और आंतरिक वातावरण के प्रति जागरूक होते हैं तो वो कहलाता है आपकी अवेयरनेस। यानी कि एक ये बड़ा कंसेप्ट हो गया। और इसी अवेयरनेस का एक छोटा पार्ट है ध्यान। क्योंकि अवेयरनेस में तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उनमें से आप जिस चीज़ पे फोकस करेंगे, जिस चीज़ के ऊपर आप ध्यान लगाएंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, वो कहलाएगा अटेंशन। इसको आप एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ सकते हैं। जब हम कोई सॉन्ग देखते हैं, किसी भी मूवी का कोई गाना देखते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि उस सॉन्ग में एक हीरो हीरोइन है और पीछे कई सारे बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं। आपकी अवेयरनेस में वो सब कुछ है। आपकी अवेयरनेस में आपको पता है कि पीछे बैकग्राउंड डांसर भी हैं, सीन क्या चल रहा है,
ग्रीनरी है, पानी है, क्या चीज़ किस जगह शूटिंग हो रही है और हीरो हीरोइन है, उन्होंने क्या कपड़े पहने, ये सब भी आपकी अवेयरनेस पे है। लेकिन यदि आपको कोई कहे कि देखो देखो इस हीरोइन ने इसमें क्या पहना है, तो आपका फोकस यानी आपका अटेंशन कहाँ चला जाएगा? अवेयरनेस के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कि हीरोइन के ऊपर आपका ध्यान जाएगा, उसमें भी उसके पर्टिकुलर कपड़ों पे ध्यान जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एट अ टाइम अवेयरनेस में कई सारे उद्दीपक हो सकते हैं, लेकिन जब हम उनमें से किसी एक पर्टिकुलर उद्दीपक पर फोकस करते हैं तो वो हमारा ध्यान या अटेंशन कहलाता है। तो देखिए, अटेंशन हमारी चेतना या जागरूकता को कुछ खास अनुभवों पर केंद्रित करता है। उदाहरण के तौर पर प्रत्यक्षीकरण में हम अपने आसपास हो रही घटनाओं के प्रति सचेत होते हैं। जैसा मैंने बताया, आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, आंतरिक बाहरी, उसके प्रति आप सचेत अवेयर होते हैं। लेकिन जब हमारा दृष्टि क्षेत्र उपस्थित उद्दीपक में से किसी पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि अगर आपके परसेप्शन में आपकी आंखें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस होती हैं, तो वो क्या कहलाएगा? अटेंशन। तब हम क्या कहते हैं कि हम वस्तुओं घटनाओं को ध्यान के केंद्र में लाए बिना एवं उसके प्रति प्रतिक्रिया किए बिना भी सजग हो सकते हैं। तो देखिए, दो चीज़ मैंने आपको बताई, अवेयरनेस एंड अटेंशन। अटेंशन डेफिनेटली आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना होता है, जबकि अवेयरनेस में कई सारे ऐसे उद्दीपक होते हैं जिन पे आप ध्यान केंद्रित नहीं करते। यानी कि अवेयरनेस बिना ध्यान के भी हो सकती है, पर अटेंशन में ध्यान केंद्रित होगा ही होगा। तो सजगता और ध्यान यानी कि अवेयरनेस और अटेंशन दोनों आपस में बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, और किसी भी प्रकार के ध्यान किसी वस्तु या घटना को सजगता के धरातल पर आकृति के रूप में उभारता है। इसे आप थोड़ा सा, अगर फर्स्ट ईयर की आप चैप्टर में चलें परसेप्शन पे, तो परसेप्शन में हमने बात करी थी आकृति पृष्ठभूमि की। वहाँ फिगर ग्राउंड की हम बात करते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आप कोई चित्र देखें तो उसके बैकग्राउंड काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। सपोज़ आप किसी घोड़े का, दौड़ते हुए घोड़े का, या किसी शेर की कोई ऐसी सीनरी आप कोई देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, तो आपका जो फिगर होगा वो एनिमल होगा। यानी कि घोड़े की अगर पिक्चर है तो आप घोड़ा आपके लिए फिगर बन जाएगा, लेकिन उसके पीछे जो बाकी सीन है, यानी वो जंगल में दौड़ रहा है या रोड पे दौड़ रहा है, तो वो रोड या जंगल या पेड़ पौधे या पीछे जो भी चल रहा है, सनराइज हो रहा है, कुछ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इस तरीके की जो चीज़ें, वो बैकग्राउंड कहलाती है। तो एग्जैक्टली यही चीज़ आप यहाँ पे अवेयरनेस और अवधान यानी अवेयरनेस और ध्यान यानी अवेयरनेस एंड अटेंशन में देख सकते हैं कि अवेयरनेस इज़ जस्ट अ बैकग्राउंड, और उसमें से आप जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो आपके लिए फिगर बन जाएगा। यानी जिस चीज़ पे आप ध्यान अटेंशन देते हैं वो उभर कर सामने आ जाती है वो चीज़, तो वो आपके लिए एक आकृति के रूप में दिखाई देता है। ब्राउन और रियान के अनुसार सजगता की केंद्रीय विशेषता यह होती है कि उसमें अवधान वर्तमान केंद्रित, खुला और संग्राही होता है, तथा चेतनता सहज वृत्ति एवं अनिर्णयकारी होती है। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि ये एक बेसिक केंद्रीय विशेषता है कि ध्यान जो है वो बहुत ही केंद्रित होता है, बहुत ही फोकस्ड होता है, जबकि जो अवेयरनेस है वो बहुत ही फैली हुई होती है, वो कई चीज़ों के प्रति होती है, और वो अनिर्णयकारी भी होती है। इस प्रकार माइंडफुलनेस या सजगता से अभिप्राय अभी और इस क्षण पर केंद्रित होना होता है, न कि भूत और भविष्य को लेकर सोचना। ये इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा टॉपिक भी यही चल रहा है कि माइंडफुलनेस इज़ प्रेजेंट सेंटर्ड। तो जब आप किसी चीज़ों के प्रति अवेयर होते हैं वो भी वर्तमान है, और जब अवेयर होकर आप किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, ध्यान लगाते हैं, अटेंशन देते हैं, वो भी वर्तमान है। तो वर्तमान में होना अभी और यहाँ का मतलब आप समझिए, जब आप किसी चीज़ कोई काम कर रहे हैं तो उस समय उसी जगह उपस्थित होना। आप एट ए टाइम किसी और चीज़ के बारे में सोचने लग जाएं कि मैं कॉलेज, अब घर पे काम करते करते सोचने लग जाएं आज कॉलेज में कौन सी मैम पढ़ाएंगी, आज क्या करेंगी, आज वो मैम छुट्टी पर होगी क्या, आज मेरी फ्रेंड आएगी क्या,
तो ये सारी चीज़ें क्या है, या मेरी फ्रेंड बैठ के पढ़ रही होगी, तो हो सकता है आप ये तो सोच रहे हैं वर्तमान के बारे में, ये तो सोच रहे हैं कि अभी के बारे में, लेकिन यहाँ के बारे में नहीं सोच रहे। आप कहाँ चले गए? आप अपने घर में ना होकर आप अपने इस कॉलेज पहुँच गए। इसी तरीके से अभी अगर आप देखें, कई बच्चे जब क्लास में पढ़ते हैं तो वो फिज़िकली तो क्लास में हैं, लेकिन मेंटली वो क्लास के कहीं और बाहर होते हैं, वो दिमाग में कुछ और सोच रहे होते हैं। तो ये जो आपकी सोच है, जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस है, वो जब आपका प्रेज़ेंट में होगा, वो जब यहाँ और अभी होगा, तो उसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं, उसे हम सजगता कहते हैं, और इसी पर ये फ़ोकस करती है। इसके साथ ही हम एक और चीज़ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जो मैंने या सजग ध्यान प्रक्रिया जिसे बोलते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वर्तमान में जैसे मैंने बताया ये बहुत ही प्रचलन में भी है। कैसे? कि क्योंकि आजकल के टाइम में जहाँ हम देख रहे हैं बहुत सी मानसिक समस्याएं आती जा रही है, लोग चीज़ों से परेशान होते जा रहे हैं, कई तरीके का टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, कई तरीके के डिसऑर्डर्स आए जा रहे हैं। तो उसका एक मेन कारण जो माना जाता है वो ये है कि व्यक्ति वर्तमान में जीता नहीं है। वो या तो अपने पास्ट पे रिग्रेट ही करता रहता है, पास्ट की चीज़ों से वो दुखी होता रहता है, या भविष्य की चिंता में भी रहता है कि जब भविष्य वर्तमान बनेगा तब मैं क्या करूँगा। तो ऐसे में वो वर्तमान को जीना भूल गया है। तो इसीलिए ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है वो बहुत प्रचलन में है, क्योंकि आप में चिंता या तनाव आएगा कहाँ से? यदि आप आज में जी रहे हैं तो आप में तनाव या चिंता आ ही नहीं सकती। आप प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे, उसमें जो कर सकते हैं वो आप करेंगे। चिंता कब आती है? जब या तो पहले आपने कुछ कर दिया है और उसका रिग्रेट है, या भविष्य के प्रति आप अनसर्टन है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे चिंता आती है। आप या तो पिछले साल एग्ज़ाम्स में अच्छा नहीं कर पाए, एग्ज़ाम्स में पास नहीं हो पाए तो उसकी टेंशन में अब तक हैं, या आप क्या मैं फ्यूचर में पास होंगी नहीं होंगी उसकी टेंशन में। यदि आप इन दोनों को छोड़कर वर्तमान पे फोकस करें कि आज जो पढ़ाया जा रहा है, आज जितना कराया जा रहा है, मैं उस पे ध्यान केंद्रित करूं, बाकी अपने आप हो जाएगा, तो आप वर्तमान को जी पाएंगे और आप टेंशन एंजाइटी से बच पाएंगे। तो इसी को माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी कहा गया है। और आप देखिए हमारी जो कल्चर है, जिसमें कि हमारा जो दर्शन है, जिसमें जैन दर्शन या बौद्ध दर्शन, इनमें ये चीज़ें बहुत पहले से चली जा रही है। आप बौद्ध धर्म में देखिए, जैन फिलॉसफी, बौद्ध फिलॉसफी जो है, उनमें मेडिटेशन, चैंटिंग, इन पे बहुत ध्यान दिया जाता है और बहुत तरीके से ये करवाई भी जाती हैं। बाल्स और सापिरो ने भी अब ये बताया है कि पूर्वी ध्यान परंपराओं में इतनी विविधता के बाद भी एक सामान्य विशेषता यह है कि वो अवधान और चेतनता को केंद्रित करते हैं। बौद्ध लोगों का मेडिटेशन करने का अपना तरीका है, जैनीज़ का अपना तरीका है, हिंदूज़ का अपना तरीका है, लेकिन आप देखें हमारी संस्कृति में, हमारी फ़िलॉसफ़ी में तो सदा से ही मेडिटेशन, ध्यान पे बहुत फोकस किया गया है। अवधान, आप जो ध्यान केंद्रित करते हैं, तो फिर से वही चीज़ें आ रही है। और अब ये जो नई वोकैबुलरी है जो कि पॉजिटिव साइको की है, उसमें इसे हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहते हैं कि ध्यान तो लगाना है, लेकिन जैसे आप कहते हैं कि अब ध्यान लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है आप एक जगह बैठें और बैठ के ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। वो कहते हैं आप माइंडफुली मेडिटेट कर सकते हैं, यानी कि आप वर्तमान में अभी जो भी आप कार्य कर रहे हैं उन पे ध्यान केंद्रित करके भी वो भी एक तरीके का मेडिटेशन होगा। तो उसको बताया गया है। तो ध्यान एक तरीके से, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है इसके लिए बताया गया बाल्स और सापेरो ने। ध्यान उन सभी आत्मनियमन प्रक्रियाओं को इंगित करता है जिनका उद्देश्य अवधान और चेतनता में प्रशिक्षण के द्वारा स्वैच्छिक प्रक्रियाओं को अपनाने या नियंत्रण में लाना होता है, जिससे हम बेहतर मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण को प्राप्त कर सकें। देखिए मेडिटेशन करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माइंडफुल मेडिटेशन या मेडिटेशन के थ्रू आप क्या करेंगे, आप अपने आप को नियमित करते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं और आप अपने आप को रेगुलेट करते हैं। यदि आप में मेडिटेशन नहीं है, यदि आप माइंडफुल नहीं है, तो आपके विचार भटकते रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि भूत और भविष्य में ही भटकते रहेंगे।
आप वर्तमान को जी ही नहीं पाएंगे। तो वर्तमान को जीने के लिए, प्रेजेंट में पॉजिटिव होने के लिए, प्रेजेंट में होने के लिए बहुत ज़रूरी है आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, और थॉट्स को कंट्रोल करके ही आप उन्हें रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि उन्हें भूत और भविष्य से निकाल कर वर्तमान में आप उसे नियमित कर सकते हैं कि जो कार्य आप वर्तमान में कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई का एक ही चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो आप उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। मत सोचिए कि ये चैप्टर इतना बड़ा कब मैं पूरा करूँगी, कैसे पूरा होगा, मेरे को ये याद नहीं हो रहा, इसके आगे 4 चैप्टर और हैं वो कब पूरे होंगे। ये सब भविष्य है। या मैंने तो अब तक पढ़ाई नहीं की, अब मैं कैसे करूं, मैं पिछले बाकी लोग मुझसे आगे निकल गए, मैं कैसे निकलूं। ये सारा कुछ भूत है। आपको फोकस करना पड़ेगा प्रेजेंट में कि जो मैं अभी पढ़ रही हूँ एटलीस्ट उसको मैं ध्यान से पढ़ लूँ ताकि ये चीज़ मुझे याद हो जाए। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसे ही माइंडफुल मेडिटेशन बोला गया है। और आपकी अपने क्रियाओं को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ये माइंडफुल मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सजगता ध्यान के पीछे मूल विचार यह है कि हमारी जागृत अवस्था या जागृत चेतनता बहुत से अपरिचित भावों विचारों से आच्छादित रहती है। विभिन्न विचार जो एक के बाद एक आते हैं और आपस में टकराते हैं, उससे हमारी मानसिक ऊर्जा जो है वो उसका दोहन कर वास्तव में घटित हो रही घटना से दूर ले जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप भूत और भविष्य में विचरण करेंगे तो आपकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी उन्हीं में, आप वर्तमान में जी नहीं पाएंगे और उससे कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकल रहा। जो भविष्य में आने वाला है वो तो तभी आएगा, भूत जो हो चुका है वो दोबारा आ नहीं सकता। लेकिन उसके चक्कर में आप अपना प्रेजेंट जो है उसके लिए एनर्जी ही नहीं बचती प्रेजेंट को जीने के लिए। तो इसी को बताने के लिए इन्होंने कहा है कि आप प्रेजेंट में माइंडफुल मेडिटेशन के द्वारा प्रेजेंट में आ सकते हैं। माइंडफुल मेडिटेशन के द्वारा आप अपनी सारी चिंताओं को भूलकर आत्मनियंत्रित और आत्मनियमित हो सकते हैं, और उसके द्वारा आप अन्य विचारों में, भूल भुलैया में ना खोकर आप प्रेजेंट में जीना सीख सकते हैं, जो कि आपके लिए अति आवश्यक है। आजकल के सिनेरियो में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।